आज राहुल के दोस्त विनय के बेटे का नामकरण था, इसलिए वह ऑफिस से सीधे उसके घर चला गया था। वैसे राहुल को ऐसे उत्सव पसंद नहीं आते थे, पर विनय के आग्रह पर उसे वहां जाना ही पड़ा, क्योंकि विनय उसका जिगरी दोस्त जो था। यार, अब तू भी सेटल हो ही जा, आखिर कब तक यूं ही भटकता रहेगा। फंक्शन खत्म होने के बाद नुक्कड़ वाली पान की दुकान पर पान खाते हुए विनय ने राहुल से कहा। नहीं यार, राहुल पान चबाता हुआ बोला, तुझे तो पता है न कि मुझे इन सब झमेलों से कितनी कोफ्त होती है। भाई, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी पति नाम का पालतू जीव बनकर नहीं गुजार सकता। मैं सच कहूं तो मुझे शादी के नाम से ही चिढ़ है, और बच्चा न भईन। अच्छा यार, जैसी तेरी मर्जी, इत कहकर विनय खड़ा हुआ। पर हाँ, एक बात तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी पत्नी राशि की मुंह बोली बहन करिश्मा फिदा है तुझ पर। उस बेचारी ने जब से तुझे मेरी शादी में देखा है, तब से वह तेरे नाम की रट लगाए बैठी है। उसने जो मुझसे कहा वह मैंने तुझे बता दिया, अब आगे तेरी मर्जी। उसके बाद काफी समय तक दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि अपने घर वालों के तानों से तंग आकर अब राहुल ज्यादातर टूर पर ही रहता था। न जाने क्या है हमारे बेटे के मन में, लगता है पोते का मुंह देखे बिना ही मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। जब जब राहुल की माँ उससे यह कहती, तब तब राहुल की बेचैनी बहुत बढ़ जाती। वैसे उसके पापा इस बारे में उससे कुछ नहीं कहते थे, पर उनका चेहरा देख राहुल भी परेशान हो जाता था। राहुल अच्छा कमाता था और उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक था, पर शादी के नाम से उसे चिढ़ थी। इसलिए तो वह अब तक अपने लिए आया हर शादी का रिश्ता ठुकराता रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके मम्मी पापा ने उसे इस बारे में टोकना छोड़ दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि शादी का रिश्ता जबरदस्ती से नहीं कायम किया जा सकता। माता पिता के इस बदलाव से राहुल बेहद खुश था, क्योंकि यह सब उसके लिए किसी सुकून से कम नहीं था। एक बार राहुल ट्रेन से सफर कर रहा था, तब उसकी मुलाकात शिल्पा से हुई, जो मॉडल बनने की चाह लिए दिल्ली आई थी। शिल्पा उसी की तरह खुले विचारों वाली युवती थी, जिसे बंधन में बंध कर जीना बिल्कुल पसंद नहीं था। सच, तुम्हारे व मेरे विचार कितने मिलते जुलते हैं। सफर खत्म होने से पहले ही राहुल ने यह शिल्पा से कह डाला था। वह तो है, पर हाँ हाँ बोलो ना, राहुल बातचीत का सूत्र आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक राह के मुसाफिर बनकर रह सकते हैं, शिल्पा अपनी जुल्फों पर उंगलियां फेरते हुए बोली। सच, तुमने तो मेरे मन की बात कह डाली। यह कहते कहते ही राहुल की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध उठी थी। तो फिर क्या कहते हो? शिल्पा राहुल की आंखों में गहराई से देखते हुए उससे पूछने लगी थी। मेरी फ्रेंड का फ्लैट है यहाँ दिल्ली में, किराया कुछ ज्यादा है, तो क्या हम फ्लैट शेयर कर लें और बाकी खर्चे भी आधे आधे हो जाएंगे, कैसा रहेगा? हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ, राहुल हंसते हुए बोला। दरअसल मैं खुद एक ऐसे फ्रेंड की तलाश में था, जिसके साथ मैं बिना किसी रोकटोक के सुकून से रह सकूं, और रही बात खर्चे शेयर करने की, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह दोनों के बीच लिव इन में रहने की डील तय हुई और फिर दोनों जल्दी ही उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। सच, क्या आजाद जिंदगी थी दोनों की। न किसी की टोका-टाकी, न किसी के प्रति कोई जवाबदेही। आकाश में उन्मुक्त पंछियों की तरह दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी मजे से जी रहे थे। हर सुबह राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता तो शिल्पा काम ढूंढने के लिए एड एजेंसियों के चक्कर काटती। शाम होने पर तकरीबन दोनों ही लौट आते, और अगर कोई देर से भी लौटता तो दूसरे को परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके फ्लैट की 2 चाबियां थीं। पर हाँ, साथ साथ डिनर करना, बाहर से पिज्जा या चाइनीज फूड ऑर्डर करना, यहाँ तक तो दोनों को मंजूर था। पर रात गहराते ही दोनों अपने अपने बेडरूम में चले जाते, ताकि दोनों के बीच कुछ भी ऐसा वैसा न हो जिसकी वजह से उन्हें किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। एक बार जब शिल्पा को कई दिनों की दौड़ धूप के बाद एक नामी एड एजेंसी से मॉडलिंग का ऑफर मिला, तब वह मानो खुशी से झूम उठी। यार, आज तो वाकई में सेलिब्रेशन बनता है, राहुल ने कहा। हाँ, बोलो, क्या चाहते हो? मैंने कब इनकार किया है? शिल्पा आंख से आंख मिलाते हुए राहुल के एकदम पास जाकर बोली। तो हो जाए आज फिर धूम धड़ाका, कुछ मौज मस्ती,
राहुल शरारत से एक आंख दबाते हुए बोला तो शिल्पा खुद को रोक न सकी और तुरंत उसके सीने से चिपक गई। फिर उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ वह किसी फन से, मौज मस्ती से कम न था। उस रात दोनों ने एक नए अनुभव से खुद को रोमांचित किया। सच, क्या उन्माद छाया था दोनों पर। फिर तो उनकी पूरी रात आंखों ही आंखों में कट गई। अगली सुबह दोनों ही अलसाए से अपने अपने काम पर चले गए। अब जब दोनों ने ही अपने ऊपर लगा बंधन तोड़ दिया तो ऐसे में अब तकरीबन हर रोज ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे थे। उफ, राहुल, क्या मादकता है तुम्हारे स्पर्श में, मेरा रुमरुम मानो पिघल जाता है, शिल्पा राहुल में समाते हुए कह उठी। मैडम, तुम भी तो कम कहर नहीं ढाती मुझ पर। सच, तुम्हारा यह रूप, यह यौवन मुझे तड़पने को मजबूर कर देता है, प्रत्युत्तर में राहुल उसे चूमते हुए कहता। फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते और घंटों प्रेमालाप में मग्न रहते। एक दिन जब शिल्पा कुछ बुझी बुझी सी घर पहुंची तब राहुल से रुका न गया। वह शिल्पा का मूड ठीक करने के लिए तुरंत बढ़िया कॉफी बना कर लाया और उसे कॉफी का मग थमाते हुए उससे पूछने लगा, क्या हुआ, शूटिंग कैंसिल हो गई क्या? नहीं, अभी अभी एबॉर्शन करवा कर आई हूं, शिल्पा ठंडे स्वर में बोली। क्या एबॉर्शन? कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती। वह बच्चा मेरा भी तो था, राहुल भरे मन से बोला। ओ मिस्टर, ज्यादा इमोशन होने की जरूरत नहीं है, शिल्पा कड़क स्वर में चीखते हुए बोली। तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, जो मैं तुम्हारी राय पूछती। अरे, मौज मस्ती के परिणाम को पैरों की बेड़ियां नहीं बनाया जाता बल्कि समय रहते काट कर फेंक दिया जाता है ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न हो। सॉरी मैम, मैं तो भूल ही गया था कि आप उच्च प्रतिशील सोच की मालकिन हैं। इतना कहते कहते राहुल की आंखें भर आईं। वैसे हम शादी भी तो कर सकते थे। ओह राहुल, शिल्पा उसके नजदीक जाते हुए बोली, जो हुआ उसे भूल जाओ और आज नए तरीके से मुझे सेक्स के मजे दिलवाओ। पता है, करुण मुझे ड्रिंक पर ले जाना चाहता था पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि अब मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ भाता है। पर मैडम, मैं इतने बड़े दिल वाला नहीं जो अपने बच्चे को खोने का जश्न मनाऊं, राहुल खुद को शिल्पा की गिरफ्त से छुड़ाते हुआ बोला। ये क्या, तुमने मेरे बच्चे की रट लगा रखी है? अरे, वह बच्चा सिर्फ मेरा था, इसलिए उसका क्या करना था, इसका हक भी सिर्फ मुझे ही था।